हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक वस्तु विराम अवस्था से चलती है। इसके द्वारा चौथे सेकंड व तीसरे सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात है। विकल्प हमें दिए गए हैं, 4 विकल्प, और इनमें से हमें सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में देखिए, हम सबसे पहले सूत्र लिखेंगे बच्चों। मैं लिख देता हूँ। टीवे सेकंड में टीवे सेकंड में टीवे सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र होता है। देखिए, चली गई दूरी, ये सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना है। टीवे सेकंड में चली गई दूरी, जिसको हम कहते हैं एस टी से व्यक्त करेंगे, ठीक है। और बराबर होता है ये इसका प्रारंभिक वेग u प्लस a बटा 2 2t माइनस 1, जहाँ a क्या होगा, इसका त्वरण होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ से प्रश्न को हल करते हैं तो मैं लिख लेता हूँ कि माना माना प्रारंभिक वेग माना प्रारंभिक वेग u तथा त्वरण a है। त्वरण a है, ठीक है। फिर से लिख लेते हैं इसको एक बार। मैंने त्वरण को यहाँ पर क्या मान लिया, a मान लिया, क्योंकि सूत्र बिल्कुल ऐसा ही होगा। u तो अपना क्या हो गया, प्रारंभिक वेग, और त्वरण क्या हो गया, a है। तब तब टीवे सेकंड में तब टीवे सेकंड टीवे सेकंड में चली गई दूरी टीवे सेकंड में चली गई दूरी लिख लेता हूं। देखो, चली गई दूरी, जिसको क्या लिखूंगा मैं, एस टी, ठीक है बच्चों। बराबर ये हो जाएगा u प्लस a बटा 2 या 1/2, ऐसे भी लिखते हैं इसको, 1/2 a कोष्टक 2t माइनस 1, ठीक है। तो ये सूत्र आप याद रखिएगा। अब हमें कौन सा अनुपात चाहिए, देखो हमें चाहिए बच्चों चौथे सेकंड और तीसरे सेकंड का अनुपात। तो हम निकाल देते हैं S4/S3। तो अतः यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, अतः S4 और बटे में कितना आ जाएगा, S3, ठीक है। इसको हम सूत्र में मान रख देंगे बस, और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा, देखिए बराबर, यहाँ पर प्रारंभिक वेग तो 0 है हमारे पास, क्योंकि विरामावस्था से, ठीक है। या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि यहाँ u बराबर तो कितना है बच्चों, 0 है, क्योंकि विराम अवस्था से वस्तु चल रही है, ठीक है। तो सूत्र में मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1/2 a, ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 1, और बटा यहाँ पर भी देखिए 0 प्लस 1/2 a, यहाँ 3 रखें तो 3 दूना 6, 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 5। तो यहाँ पर बराबर, इसको हल कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारा a/2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7। यहाँ पर भी देखिए a/2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5। तो a/2 से a/2 काट सकते हो आप। तो ये आ जाएगा आपका 7/5। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः हमसे अनुपात पूछा गया था, तो S4 अनुपात S3 बराबर कितना आ जाएगा, 7/5। ये हमारे प्रश्न का क्या है बच्चों, उत्तर आ चुका है। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो पहला विकल्प ही सही होगा, 7/5। तो पहला विकल्प बिल्कुल सही है इसके लिए। ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, और ये भी गलत हुआ। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।